जब आपके घात बराबर हो, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कड़ी में 2 दिया हो और यहाँ पर कड़ी की घात 3 और कड़ी के अंदर क्या दिया हो, सपोज दैट 5 ही ले ले रहे हैं, तो अब इनका डायरेक्टली हम आपस में गुणा नहीं कर सकते। जब तक कड़ी की घात बराबर नहीं होगी किसी भी पद को आप आपस में गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कड़ी की घात बराबर नहीं तो गुणा करने के लिए करेंगे क्या, गुणा करने के लिए यह करना होगा कि हम पहले कड़ी की घात को बराबर करें। ठीक है, कड़ी घात बराबर कैसे होगी, इसके लिए हमें 2 और 3, चलिए बच्चों देखिए आज हम लोग कड़ी के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि 2 कड़ियों का कैसे भाग देना है और 2 कड़ियों का कैसे आपस में गुणा करना है, कैसे गुणा होगा और कैसे भाग होगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल्स को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए वक्त ना बर्बाद करते हम लोग देख लेते हैं। तो आप गुणा करेंगे तो इसमें गुणा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला कंडीशन होता है कि कड़ी घात यदि आपका बराबर है तो जो अंदर के मान है उनका हम आपस में गुणा कर देंगे या जो बाहर के मान होंगे उनका भी आपस में गुणा होगा। यदि कड़ी की घात बराबर है तो आप सिंपली गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अंदर के सारे जितने भी कड़ी आपकी होगी सारे अंकों को एक कड़ी के अंदर करके आप गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम 3 मान लिए हुए हैं, सबकी घात एक समान है। ठीक है, हाँ यदि कड़ी की घात अलग अलग तो डायरेक्ट नहीं गुणा करेंगे, उसका भी गुणा करने का नियम है, लेकिन उसको इसी में समझाएंगे, लेकिन बाद में समझाएंगे। पहले यहाँ पर देख रहे थे कड़ी की घात एक समान हो तो सभी को एक कड़ी के अंदर करके आप गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गुणा मत डायरेक्ट करिए, पहले गुणे के रूप में लिखिए 5 × 7 × 3। और गुणा करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा क्या किसी पद का गुणनखंड करने पर जोड़ा बन रहा है। यदि गुणनखंड करने पर जोड़ा बने तो गुणनखंड करके उसको बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसी पद का गुणनखंड तो होगा ही नहीं, इसलिए हम इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105। तो इस तरह इसका जो गुणनफल होगा वो हमारा हो जाएगा 105। दूसरा का मान देख लीजिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कड़ी की घात 3, कड़ी के अंदर 2 × 3, कड़ी की घात आपका 3 है और कड़ी के अंदर 5, फिर गुणे कड़ी की घात 3, कड़ी के अंदर 4। अब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए सबकी घात एक समान है, तो कड़ी के अंदर जाएंगे, कड़ी की घात यहाँ पर 3 लगाएंगे, सबको एक ही कड़ी के अंदर लिख लेना 2 × 5 × 4। एक बार जरूर फिर गुणनखंड करिएगा। देखिए यदि हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो 2 का हमारा 3 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अतः हम यहाँ पर गुणा न करके 4 का गुणनखंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुणे, अब 4 गुणनखंड कर लीजिए 2 × 2, लास्ट में आपका 5। देखिए यहाँ पर हम आपको बताया था अगले वीडियो में कि जितना यहाँ पर घात रहेगी उतने का ही यहाँ पर जोड़ा बनेगा। ठीक है, कड़ी की घात 3 है अतः यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को हम कहाँ कर देंगे, बाहर। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका 2 कड़ी की घात 3 कड़ी के अंदर 5। इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यदि यह गुणनखंड नहीं होता, जोड़ा नहीं बनता तो हम गुणनखंड न करके डायरेक्टली गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब भाग देखेंगे। यदि भाग होगा तो कैसे करेंगे, इसी को भी इसी तरह आप बटे में करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, भाग भी आपका सिंपल होगा, भाग में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए जैसे आपका 28 दिया हुआ है, कड़ी घात यहाँ पर क्या है 3 है और अंदर 28 है, भागे देंगे कड़ी घात 3 और कड़ी के अंदर देखिए आपका 7 है। यदि आपकी कड़ी की घात बराबर तो सेम उसी तरह जैसे आपका गुणा था उसी तरह सॉल्व करेंगे। इनको भी एक ही कड़ी के अंदर कर देंगे और लिख देंगे 28/7। यदि भाग देते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 × 4 = 28। ठीक है, तो 4 बार 4 का गुणनखंड तो होगा लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। ये तो ऐसे हो गया, सपोज दैट बाहर भी अंक यदि दिया हो, जैसे हम मान लेते यहाँ पर आपका 16 हो और कड़ी की घात 3 कड़ी के अंदर क्या हो 25 हो, भागे यहाँ पर 4 हो, कड़ी की घात 3 और कड़ी के अंदर 5 हो। यदि ऐसे पद है तो कैसे करेंगे, ऐसे पद दिए तो याद रखिएगा बाहर के अंकों का बाहर में भाग होगा और अंदर के अंकों का भाग अंदर होगा। तो इससे बढ़िया इसको बटे में कर लीजिए, बटे में कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसको करिएगा 16/4, इनको एक ही कड़ी में कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कड़ी की घात 3, कड़ी के अंदर आपका हो जाएगा 25/5। तो इनका भाग दे दीजिए, 4 से घटाएंगे 16 हो जाएगा आपका,
कड़ी घात 3, इसका भी भाग दे दीजिए, 5 5 25। तो इस तरह यदि बाहर अंक है तो बाहर के अंकों का बाहर में भाग देंगे और अंदर के अंकों का अंदर में भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपका दिया हुआ है कड़ी में 35 भागे कड़ी में 5। यदि इसका भाग देते हैं तो इसमें भी आपका एक ही कड़ी में करके आप 35 में 5 का भाग दे दीजिए, भागे 5, तो 5 7 35। यह तो वे क्वेश्चन हो गए जब आपके घात बराबर होंगे। यदि घात बराबर नहीं हुआ तब कैसे गुणा करेंगे, आइए उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर हमारा कड़ी में 2 दिया हो और यहाँ पर कड़ी की घात 3 और कड़ी के अंदर क्या दिया हो, सपोज दैट 5 ही ले रहे हैं, हटाइए 5 ले रहे हैं। अब इनका गुणा कैसे करेंगे, अब यहाँ पर कड़ी की घात 2 है, कुछ नहीं तो 2 मानेंगे, इसका 3, तो अब इनका डायरेक्टली हम आपस में गुणा नहीं कर सकते। जब तक कड़ी की घात बराबर नहीं होगी किसी भी पद को आप आपस में गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कड़ी की घात बराबर नहीं तो गुणा करने के लिए करेंगे क्या, गुणा करने के लिए यह करना होगा कि हम पहले कड़ी की घात को बराबर करें। ठीक है, कड़ी घात बराबर कैसे होगी, इसके लिए हमें 2 और 3 का लसा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3 का लसा, और 3 का लसा कितना लेंगे, 2 और 3 का लसा, 2 और 3 का लसा निकालते हैं तो 6 आएगा, कितना आएगा 6। अब जैसे हम भिन्न का सवाल सॉल्व करते थे सेम उसी तरह यहाँ पर भी प्रक्रिया चलाएंगे, थोड़ा सा अंतर होगा यहाँ पे। तो चलिए इसमें भी क्या करेंगे, जो कड़ी की घात है उस घात से इसमें भाग देंगे, जो आएगा उसका इसमें गुणा करेंगे, साथ में उतना ही घात इस कड़ी के अंदर लगाई जाएगी। ठीक है, समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप पहले 2 से भाग देंगे, 6 में तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 कड़ी बना लीजिएगा, कड़ी की घात जो होगा वो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 2 पर जितनी बार भाग गई उतना ही घात यहाँ पर भी लगाना होगा। तो इस तरह यहाँ पर आ जाएगा 2 पर घात 3। ठीक है, फिर उसी तरह 3 का 6 में भाग देंगे तो ये भी 2 बार जाएगा, तो 3 गुणे आपका हो जाएगा 2, कड़ी के अंदर हो जाएगा 5 पर घात कितना 2, भाग देने पर जितना आएगा उसका ऊपर गुणा करेंगे और अंदर उतना ही घात लग जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा ये 3 दूना के 6 कड़ी, 2 पर घात 3 का मान 8। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6 कड़ी के अंदर 5 5 25। अब देखिए कड़ी की घात बराबर हो गई तो अंदर के अंकों का आप आपस में गुणा कर सकते हैं। इस तरह कड़ी की घात 6, कड़ी के अंदर 8 गुणे 25, तो 6 कड़ी में 25 बाटे कितना हो जाएगा 200। इस तरह आपका आ गया 6 कड़ी में 200, कितना आ गया 6 कड़ी में 200। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सपोज दैट ये आपका दिया हो कड़ी की घात 3 कड़ी के अंदर 2 और यहाँ पर आपका दिया गया हो कड़ी में 5। ठीक है, यदि ऐसे देंगे या मान लीजिए हमें बड़ा घात ले रहे हैं, 4 ही ले रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम यही प्रक्रिया। इस यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, पहले लसा निकालेंगे। तो लसा देखेंगे तो 2 3 और 4 का लसा कितना बनेगा 12 बनेगा। 3 का भाग यहाँ पर दीजिए, हमें यदि 3 का भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा, तो 3 गुणे 4 करेंगे और 2 पर घात कितना आप लगा देंगे 4 लगा देंगे। ठीक है, फिर गुणे करिएगा, 4 से भाग दीजिए, 4 तियाँ 12, तो 4 पर घात 4 गुणे 3 यहाँ पर हो जाएगा, अंदर 5 है तो 5 पर घात कितना लगाएंगे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 तियाँ 12 हो गया, 2 पर घात 8, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा 16। यहाँ पर भी आपका 12 हो गया, यहाँ पर 25 का दिया, आप 3 बार गुणा करते हैं 5 का, सॉरी, तो 5 का गुणा करेंगे तो 125। यहाँ पर भी देखिए कड़ी घात बराबर हो गई, तो कड़ी घात 12 करके इन दोनों अंकों का आपस में हम गुणा कर लेंगे, 16 गुणे 125, तो इसका गुणा कर लीजिए। तो इस तरह कड़ी की घात 12, कड़ी के अंदर कितना आपका हो जाएगा, देखिए 16 5 80 हासिल 8, 16 दूना 32, 32 8 40 हासिल 4, 16 कम 16 16 4 20, इस तरह 2000, कड़ी के अंदर कितना आ गया 2000। ठीक है, एक टॉपिक आपको हम और समझाएंगे, देख लीजिए कैसे देखना आपको। इसमें एक नई टॉपिक और देख लीजिए, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि आपका दिया हो यहाँ पर कड़ी की घात 3, कड़ी के अंदर क्या 2, गुणे यहाँ पर दे दे 5, कड़ी के अंदर 4, या तो घात चलिए 4 ही रखने दीजिए, ऐसा हो तब क्या करेंगे,
तो आप पहले क्या करिए, पहले कड़ी की हम घात बराबर करेंगे। पहले कड़ी की घात बराबर करें तो 3 और 5 का लसा निकालेंगे। तो सभी लोग जानते हैं 3 और 5 का लसा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तब इसको सॉल्व करिए। 3 का इस 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15, 5 बार घात जाएगी तो इस पर हम घात 5 लगाएंगे। तो 3 गुणे 5 हो गया, और 2 पर घात आप कितना लगाओगे, 5। फिर गुणे 5 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 गुणे 3 होगा, और यहाँ पर आपका घात हो जाएगा 4 पे घात कितना, 3। 4 पर घात कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो इस तरह आपका हो जाएगा यहाँ पे इसका कड़ी पर घात 15। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 पर घात 5। फिर गुणे करिएगा, यहाँ पर 5 का भाग देने पर 3 बार, यहाँ पर 5 आपका था ना, तो 5 या 15 हो जाएगा, कड़ी पर घात 15। ठीक है, कड़ी घात 15, और यहाँ पर 4 पर घात 3 आया था। कितना आया था, 4 पर घात 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर घात कितना, 3। 4 को यदि अब 2 के आधार पर चेंज करें तो हम लिख सकते हैं 4 को क्या, 2 पर घात 2, और यह घात पहले से ही हमारा था। अब इनको एक ही कड़ी में कर लीजिए, इसको सॉल्व करते जाइएगा, एक ही कड़ी में करिए। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 2 पर घात कितना, 5, गुणे, हमें मालूम है कि यदि घात के ऊपर घात हो तो उनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 2 तियां 6, तो इस तरह पर हो जाएगा 2 पर घात 6, 15 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तब उनकी घात जुड़ जाएगी, 2 पर घात 11। याद रखिएगा यदि इस तरह क्वेश्चन है, सॉल्व करने पर यदि इसकी कड़ी की घात इसकी कड़ी घात से मिल गई तो ये अंक बाहर चला जाएगा। अर्थात यदि कड़ी की घात 15, यदि इस पर भी घात हमारा 15 किसी तरह बन गया होता तो यह पद हमारा कहाँ चला जाता, कड़ी के बाहर। यदि ऐसे पद आएंगे तो इसको भी ध्यान दीजिए। तो इस पर एक सवाल हम और आपको बताएंगे। देखिए, सपोज दैट 2 पर घात, यहाँ पर आप 3 कड़ी के घात, कड़ी के अंदर 2 हो, और यहाँ पर आपका हो जाए 4, कड़ी के अंदर हमारा हो जाए 12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लसा निकालिएगा। तो लसा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा लसा 12, लसा कितना जाएगा, 12। चलिए हम इसको 4 ही ले रहे हैं, 4 पे हम सोच रहे कुछ बता दें, तो 4 लेते थे। यहाँ पर भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। 2 से भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुणे 4 हो जाएगा, और कड़ी के अंदर आपका हो जाएगा 2 पर घात 4। फिर उसी तरह 4 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो 4 गुणे यहाँ पर 3 करेंगे, और 4 पर घात पुनः हमारा हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करिए, 12 कड़ी पर 2 पर घात 4 हो जाएगा, गुणे 12, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 पर घात आपका 4 है, गुणे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपका कड़ी घात 12 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 पर घात देखिए आपका यहाँ पर 6 बन रहा है। कितना बन रहा है, 6। कड़ी घात बराबर हो गई, कड़ी के अंदर इसका गुणा कर लीजिए, तो इस तरह आपका हो जाएगा 2 पर घात 4 गुणे 2 पर घात 6। तो आप जानते हैं गुणा करते समय कड़ियों की घात जुड़ा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर घात 10। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, इसीलिए हम इसको लिए थे कि यदि कड़ी की घात बराबर ना हो तब भी यदि यह दोनों अंक यदि किसी नंबर से विभाजित हो रहे हैं तो हम इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे 12 और 10 दोनों ही 2 से कटेंगे, तो यहाँ पे इसको कटा के छोटा कर सकते हैं, 2 छक्के 12 और 2 पाँचे 10। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कड़ी की घात 6, कड़ी के अंदर 2 पर घात क्या, 5। देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि ऐसे घातांक बनते हैं तब भी हम मानों को आपस में क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम कटाते हैं, लेकिन ये दोनों नंबर किसी नंबर से विभाजित नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हम कटा नहीं सके। यदि नंबर कट रहा है तो आप आसानी से इसको कटा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों का जो आज का वीडियो समाप्त होता है। पुनः हम लोग नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।